बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए बरसात के मौसम की बहुत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। गुलगुले की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है, तो आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है मैदा, तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने मैदा लिया है। अगर आप चाहें तो गंदम के आटे से भी इसको बना सकते हैं। तो जी साथ में हम इसमें डाल देंगे सूजी, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इससे हमारे गुलगुले क्रिस्पी तैयार होंगे। तो चीनी भी डालेंगे हम इसमें, तकरीबन 1.5 कप। जितना मैंने मैदा लिया है उतनी है हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। अच्छा जी, शामिल करेंगे हम इसमें सफ़ेद तिल। तो ये मैंने लिए हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून। अगर आप लोगों के पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा जी, 2 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद तिल लिए थे। ये सफ़ेद तिल हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर। तकरीबन 5 से 6 मैंने इलायची ली थी। इसके छिलका रिमूव कर दिया था मैंने, और जो इसके बीज थे उनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया, वो शामिल कर देंगे इसमें। और डालेंगे हम इसमें मीठा सोडा, तकरीबन 1 चुटकी इसमें शामिल करनी है, इससे ज़्यादा आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, मीठा सोडा ही हम इसमें डालेंगे, बेकिंग सोडा हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। अब ये तमाम चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है और उसके बाद हमने इसको पानी के साथ घोल लेना है। थोड़ा-थोड़ा पानी आप डालते रहें इसमें, थोड़ा थिक सा बैटर हमने इसका तैयार करना है। ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला हम रखेंगे ना तो फिर हमारे गुलगुले बिल्कुल सही नहीं बनेंगे। तो जी देखें आप, थिकनेस इसकी कितना ये थिक रखा है मैंने, बस इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं रख करना। अच्छा, ये बैटर तैयार करने के बाद हमने इसको तकरीबन 20 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है। तो जी 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, ताकि ये अच्छी तरह अंदर से पक जाएं। अगर हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो ऊपर से तो ये पक जाएंगे, लेकिन अंदर से ये कच्चे ही रहेंगे। तो देखें जी, मैं हाथ की मदद से डाल रही हूँ। अगर आप हाथ से नहीं डाल सकते तो आप इसको चम्मच से भी डाल लें, बिल्कुल आराम से डल जाएंगे, क्योंकि ये हमने काफ़ी थिक बैटर इसका बनाया है। तो जी जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो फिर हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। दूसरी साइड से भी हम इसको पका लेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखें जी, ये हमारे गुलगुले तैयार हो चुके हैं, कितना खूबसूरत से इसका कलर आ चुका है। तो बस अब हमने इसको निकाल लेना है इसमें से, और अब हम इसको कर लेते हैं सर्व। तो देखें जी, ये मज़ेदार मीठे गुलगुले हमारे तैयार हो चुके हैं। बरसात के मौसम की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है ये। हमारे घर में तो ये बारिश के मौसम में ज़रूर बनाए जाते हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आप लोगों के घर भी ये बनाए जाते हैं। तो जी मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।